हेलो स्टूडेंट, कंटिन्यू लेक्चर हिस्ट्री। अपन देखे थे हिस्ट्री में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कभी हुआ था और उसका मृत्यु कभी हुआ था। तो अभी है 2.3 हिस्ट्रिकल एंड पीरियड, ऐतिहासिक अवधि कैसी हो गई उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। हुई लर्न इट द फर्स्ट एंड लेसन दैट इट हिस्ट्री। फर्स्ट लेसन में अपन पार्ट में सीखा था कि इतिहास में एक वही विज्ञान के जो हमें अतीत हुई थी, जो साइंस है, साइंस के बारे में अपन क्या था पढ़ा था। टेल अस द अबाउट एन इवेंट दैट इज हैपन इन द पास्ट। विज्ञान की जो अतीत हुई थी उसके बारे में, उसके घटना के बारे में अपन बताए थे और उसके बारे में अपन जानकारी पास्ट में पढ़े थे। We also learn that is the every and the bygone and moment make up with the past. हमें ये भी सीखा कि हर बीते पल को अतीत बनाते। हमने क्या वो लेसन में, फर्स्ट लेसन में उसके पास्ट के बारे में पढ़ा था और उसके अतीत के बारे में हमने क्या सीखा था, अतीत कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी अपन लोग बच्चे लोग सीखे थे। द पास्ट एंड द सब्जेक्ट मैटर एंड द हिस्ट्री। अतीत का जो इतिहास है, इसका इतिहास का सब्जेक्ट एंड द मैटर एंड द हिस्ट्री। जो अतीत का इतिहास है उसका विषय है, क्या है उसका सब्जेक्ट है, और मैटर एंड द हिस्ट्री उसका एक विषय है। इन द बोर्ड एंड सीन द पीरियड ऑफ द हिस्ट्री गॉन ब्लैक इन द टाइम। उसका एक व्यापक अर्थ थे में इतिहास की अवधि हमारे सौरमंडल में जो गॉन ब्लैक इन द टाइम एंड द बर्थ ऑफ द सोलर सिस्टम। जो हमारी सौरमंडल है, सोलर सिस्टम में उसका जन्म के समय कैसी अवधि हमारे थी, उसकी व्यापक घटना अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। और द सोलर सिस्टम came in the begin into the 4.5 बिलियन ईयर ago। उसकी अवधि हमारे सौरमंडल के जन्म के समय जो हमारी जो वर्ल्ड एंड द सोलर सिस्टम है उसके अवधि के समय तक चली जाती है। हमारा सौरमंडल जो हमारे सोलर सिस्टम है, हमारा सौरमंडल है लगभग कितना है 4 बिलियन साल पहले अस्तित्व में आया था। बिलियन ईयर आगो उसका 4 बिलियन इतिहास हमारा अस्तित्व आया था। और द अर्थ इन द प्लैनेट इज द सोलर सिस्टम आया था। हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, सौरमंडल। जो प्लैनेट है सौरमंडल का एक ग्रह है, सोलर सिस्टम एक क्या है वो ग्रह है। सो इज द preceded that is the earth was the also formed 4.5 बिलियन ईयर इन द ago। कितना है वो, एक इसलिए ये माना जाता है कुछ हुई थी जो माना जाता है इतिहास में, इसलिए पृथ्वी का गठन क्या होता है 4.5 अरब जो बिलियन है, अरब है साल के पहले भी हुआ था। उसका जो अर्थ का है गठन हुआ था 4.5 बिलियन से, अरब से ही वो साल से पहले भी था। द स्पेन ऑफ द 4.5 बिलियन ईयरिंग द सीन द अर्थ। पृथ्वी के गठन के बाद क्या हुआ, 4.5 बिलियन वर्ष की अवधि में एक विशाल फॉर्मेशन, इट इज द वेस्ट पीरियड ऑफ द टाइम। जो अपने को स्पेन जो पृथ्वी का जो गठन था वो 4.5 बिलियन के करीब था और वर्ष की अवधि एक विशाल अवधि पीरियड तक टाइम अवधि अपने को लगी गई। इट इज़ द नॉट एंड द इजी टू द ग्रेप, इट इज़ द एंटरन पीरियड। इस पूरी अवधि को क्या हुआ, एक बार के समझ पाना आसान नहीं है कि अपन ग्राफ बनाते, कोई डायग्राम बनाते तो उसके अपने को इसकी अवधि जो जानने का विशाल इतिहास अवधि जो थी वो पूरी अवधि का एक बार समझ पाना आसान नहीं था। ऑल इज द वन, all that is the one, it is necessary to the divide into the number of the streak and order understand।
इसके बेहतर समझने के लिए इसे अपन इट इज़ नेसेसरी, इसको बेहतर समझने के क्या किया जाता था, डिवाइड इनटू द नंबर, इसके अपन चरण में क्या करते थे, डिवाइड करते थे और आवश्यक जो थे ऑर्डर इन द अंडरस्टैंडिंग द बेटर, इसको आवश्यक अनुसार अपन क्या करते, इसका बेटर जानकारी लेते थे। Therefore, it's a time and the history in the divide into the man period. इसलिए इतिहास के समय जो दो मुख्य अपने को दो डिवाइड भाग में उसके दो मेन पीरियड में क्या किया गया था, अवधि को विभाजित किया गया था। और अभी है 2.4 साइंटिफिक मेथड एंड द मेजरिंग टाइम एंड द एक्सप्लिसिट आर इन द डेटिंग, जो समय को मापने के और उम्र डेटिंग स्थापित करने के वैज्ञानिक तरीका अपने को पढ़ना है और उसका जानकारी लेना है। We and the actually major time meaning the talk about today and the date, हम वास्तव में क्या करते हैं, समय का माप कर रहे हैं, मेजरिंग करते हैं, उसका मापन लेते हैं। We talk about and the today and the date, जब अपन क्या करते हैं, आज की तारीख में अपने डेट रहते हैं, टुडे इज और इज द डे एंड द वीक एंड द एसेस्ट्रा, या सप्ताह के दिन क्या करते हैं, आदि के बारे में बात करते हैं। जो वीक आने वाला है अपना, जो नया साल आने वाला है, उसके बारे में क्या करते हैं, अपन मेजरिंग करते हैं, माप करते हैं उसका, और वो तारीख का सप्ताह दिन उसकी बार बार क्या करते हैं, बातें करते हैं। जे एग्जाम्पल अभी 2020 कैसे निकला है, कोरोना वायरस से बड़ा खतरनाक निकला है, तो इसकी अपन क्या करते हैं, जानकारी लेते, बार बार वही दिमाग में आता है, वही अपन क्या करते, बातें करते हैं। We have the seen that is there are the values and the method and measuring time आदि के बारे में बात करते हैं, और हमने देखा कि समय के मापन में विभिन्न तरीके हैं। जो मेथड है उसका मेजरिंग टाइम है, उसके क्या करते हैं, विभिन्न तरीक़ों से क्या करते हैं, मेजरिंग करते हैं और उसका टाइम करके अपन मेथड बनाते हैं। थर्ड मेथड एलो इज द आइडेंटिफाई एंड द पर्टिकुलर डे, इस विधा के हम पहले क्या किया था, बाद के दिन, महीने, वर्ष के संबंध में उसकी जानकारी लेते हैं। द पर्टिकुलर डे, मंथ एंड द ईयर विथ द रिस्पेक्ट टू आर द ईयरली एंड लेटर एंड द डे, दिन और महीने या वर्ष के संबंध में जो लेटर डे, मंथ और ईयर, इन दिन महीने का वर्ष के संबंध में किसी विशेष दिन, जो किसी विशेष दिन, फॉर द एग्जाम्पल किसी विशेष दिन में, इफ इन द जून, किसी करने के विशेष दिन में महीने या वर्ष की पहचान करने की अनुमति देते हैं। क्या करते हैं अपन, वो अनुमति देते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं और उसके बारे में अपन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल इफ इन द जून, उदाहरण के लिए यदि जून है तो हम जानते हैं कि पहला महीना मई था, तो ये इन द जून, देन वी नो दैट इज द ईयरली मंथ वाज द मे, उसके जून के पहले कौन सा महीना आता है, जो मई आता है, और मई महीने का अपन क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं, उसके बाद ही जून महीने की जानकारी लेते हैं। मई एंड द नेक्स्ट एंड द विल एंड द जुलाई, जो मई में था और अगले जुलाई में होगा, क्या होगा जुलाई की, इसके बारे में अपन जानकारी अपने मैप में मेजरिंग टाइम में लेते हैं। इवन टुडे इट इज द 10th ऑफ द जून, जब ये अगर आज 10 जून है तो हम क्या करते हैं, टुमारो, देन इन द वी कैन टेल इन द टुमारो विल बी 11 जून, तो उसके 10 जून है तो हम बता सकते कि कल कौन सा दिन है, कल एस्टरडे को कौन सा दिन है, 11 जून होगा, ऐसे कल अपन क्या करते हैं, बातें करते हैं। ऑफ इज द जून एंड द एस्टरडे वाज द 9 जून, एस्टरडे को, टुमारो को क्या होगा, उसका 11 जून, और एस्टरडे को जो होता है वो 9 जून, अपन उसकी कल के बारे में बातें करते हैं। इस प्रकार thus in the measure and time actually measure and the length,
उसका थर्स एंड द मेजर, जब ये अपन क्या कहते हैं, इस प्रकार जब इन समय को मापते हैं। थर्स वेन इन द हुई एंड मेजर टाइम, जब अपन समय के मापते हैं, मेजरिंग करते हैं, उसका मेजर टाइम करते हैं, और वास्तव में एक्चुअली मेजर एंड द लेंथ, उसके वास्तव में क्या करते हैं, इसकी लंबाई के मापा जाता है और मापते हैं। इसकी जो लंबाई है, लेंथ दिया है, एंड एक्चुअली मेजर एंड द लेंथ, इसके वास्तव में क्या करते हैं अपन, इसकी लंबाई की मापन करते हैं। द इवेंट एंड द बिफोर द ब्रिंगिंग ऑफ द कॉमन एरा, कॉमन एरा में शुरुआत से पहले घटना का उल्लेख हुआ था। पहले चैप्टर में मैंने कॉमन एरा, उसके बारे में पास्ट की जानकारी, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे। तो कॉमन एरा जो आया था, कॉमन एरा की शुरुआत से पहले जो घटना था, एंड मेंटेन एज द हैवी ओपनिंग बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा की शुरुआत पहले घटनाओं के उल्लेख कॉमन एरा में पहले हुआ था। इंफॉर्मेशन अबाउट सम इन द थियर इवेंट कैन इन द ओनली बी द ऑप्टेन विद द हेल्प ऑफ, इसके कुछ घटना की जानकारी केवल इसकी मदद की प्राप्त किया जा सकता है, जिसे कॉमन एरा की जानकारी प्राप्त किया जाता है। इन डिवाइसेस एंड बूरेड अंडर इन द ग्राउंड, जमीन के नीचे दफन सबूत, जो ज़मीन के नीचे जो अपने के पहले के ज़माने में जो पॉट भी मिलते थे, पहले के ज़माने में कुछ ऐसे कुछ सामान मिलते थे, तो ग्राउंड इन डिवाइसेस बोरेड अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे दफन होते थे और सबूत अपने को इतिहास में जानकारी मिलती थी। These and the individuals of the usually in the forming the broken and the man made the artifact and the fallen and structure, ये प्रमाण आमतौर पे टूटे हुए मानव के निर्मित कलाकृति, पहले के ज़माने में बहुत सारे ऐसे अपने को पॉट अंदर मिलते थे, बहुत सारे खनिज जो रहते थे वो मिलते थे। तो पहले के ज़माने में खनिज में हीरे जवाहरात जो अपने को जो ज़मीन के अंदर से मिला जाता था, तो आमतौर से क्या करते थे, टूटे इन द मानव निर्मित कलाकृति जो अपने को गिरी हुई संचरों के रूप में अपने को अवशेष किया आर्ट फैक्टर्स अवशेष की मदद से मिला जाता था। फॉलन एंड स्ट्रक्चर, जो एग्जाम्पल जो औरंगाबाद में वेलुंची रोनी बोलते हैं, तो पहले के ज़माने में जो बुद्धिस्ट थे, जो गौतम बुद्ध के स्तूप अपने को मिले जाते थे, और उसकी बड़ी बड़ी क्या मूर्ति अपने को पहले के ज़माने में दिखाई देती थी। विद द हेल्प एंड द थियर एंड द मैन एंड द यूजिंग साइंटिफिक मेथड, इन और वैज्ञानिक जो साइंटिफिक मेथड है, वैज्ञानिक तरीक़ों का उपयोग करने के लिए हम उन मेथड को जानकारी लेते हैं। We can determine the time and the event that is the look place 1000 years and the ago, इस तरीक़े का उपयोग करने के लिए उस समय घटना का समय, जो घटना थी, डिटरमाइन घटना के समय के निर्धारित कर सकते हैं, और जो हजारों साल पहले हुई थी, जो 1000 ईयर के पहले अपन मानव क्या थे, मंकी के रूप में थे, तो 1000 ईयर के जो घटनाएं हुई थी, वो घटनाएं अपने के क्या हुआ था, साल के पहले हुई थी। देयर एंड द मेनी एंड द लेयर ऑफ द सोल एंड द डिपॉज आर द अबाउ अदर इन द अंडर, मिट्टी के कई परतें जमीन सतह के नीचे एक ऊपर एक जमा होती है। जो लेयर रहती है ज़मीन के ऊपर, जो मिट्टी रहती है, वो मिट्टी क्या होती है, एक के ऊपर एक ऊपर जमा होती है। अन्य अदर अंडर द सरफेस एंड द ग्राउंड, सरफेस दैट इज द एक जमा होना ऊपर से एक में को अदर से नीचे जमा होती है। द पीरियड ऑफ थियर लेयर एंड द रीमेन एंड द फाउंड, इन परतों की अवधि और उनके पाए गए अवशेष, इन परत की जो पीरियड की और उन जो मिट्टी से बनाए गए थे पहले के ज़माने के पॉट थे और बर्तन, जो लेयर थे परतों की अवधि, उनमें
पाए गए अवशेष, बहुत सारे अवशेष है और निश्चित रूप के तारीखों के संदर्भ में ही नहीं बताया जा सकता है, उसके जो डेट है वो नहीं बताया जा सकती है। Them and cannot be start and definitely in the team of the date. उस अवशेष की निश्चित जानकारी अपन वो तारीख के अनुसार बताया नहीं जा सकती। However, it is the rough and the estimate of the how many year, जो है हाल के कितने साल के पहले के अस्तित्व में थे, जो अपने अवशेष मिले थे वो कितने साल पुराने हैं, अभी भी उसकी अपना इतिहास में न्यू जनरेशन में उसकी पढ़ाई करते हैं, उसके हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेते हैं और आज के ज़माने में भी है वो हिस्ट्री के पहले के जो पुराना तत्व है उसकी न्यू जनरेशन अभी भी उसकी क्या करते पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं। However, and the rough and the estimate of how many years ago they in the extent, जो इस साल के पहले जो अस्तित्व थे और इसका एक मोटा अनुमान, जो अनुमान है निश्चित रूप से अपन क्या करते वैज्ञानिक methods such as the carbon-14 and anisea in the tree ring, anisea and the dendrocolloids and etc. कार्बन-14 के जो विश्लेषण है जैसे तरीके में ट्री रिंग्स विश्लेषण ड्रेंकोकोलॉजिया आदि इन विधियों को क्या किया जाता है थियर्स एंड द मेथड आर नाउ एंड द डेटिंग एंड टेक्नोलॉजी से रूप में जाना जाता है। By using and the dating and technology, we can learn how old the layer and soul at either remain. In dating, जो ट्री में पाया जाने वाला टेक्नोलॉजी, इन डेटिंग टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं टेक्निक के उपयोग से करते हैं, उसको टेक्निक डेटिंग एंड टेक्नोलॉजी जो टेक्निक से उपयोग से वो हम सीखते हैं और मिट्टी की परत और उनमें पाए जाने वाले अवशेष जो मिट्टी के जो लेयर है लेयर एंड द सोल एट इज द रिमेन फाउंड एंड द इन, जो मिट्टी की परतें हैं उनमें पाए जाने वाले अवशेष है कितने पुराने हैं इसकी टेक्नोलॉजी से अपन उपयोग लगा सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। देन वी कैन इन द डिटरमाइन थियर एंड पीरियड एंड अप्रोक्सीमेटिक फॉर द एग्जाम्पल, जाने वाले अवशेष कितने पुराने हैं इसकी जानकारी लेने के बाद तब हम लगभग उनकी अवधि जो अवधि है पीरियड उसका अवधि निर्धारित कर सकते हैं कितने साल तक चलेगी इसकी अवधि कितने साल तक पुरानी रहेगी इसकी अवधि क्या करते हैं जानकारी लेते हैं। फॉर द एग्जाम्पल इफ द अर्थ एंड पॉट इन द एस्टिमेट विद टू बी 5000 ईयर, तो उसके उदाहरण के लिए यदि डेटिंग तकनीक से मदद के लिए मिट्टी के बर्तन जो मिट्टी के बर्तन है और अनुमान 5000 जो अपन क्या करते हैं 5000 ईयर ओल्ड जो 5000 अनुमान 5000 के साल पुराना है, तो हम क्या कर सकते हैं मिट्टी को बर्तन लगभग जो है earthen pot and date break and the rope and to the 3000 BC में जो लगभग क्या करते हैं 3000 ईसा पूर्व के तब तक क्या करते हैं उसकी निष्कर्ष निकाल सकते हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। Then we can in the conclude that is the period of the culture within the pot belong must in the around and 3000 BC। हम उसका निष्कर्ष निकालने के बाद उसकी संस्कृति जो अपना कल्चर है संस्कृति है और बर्तन का संबंध उसकी अवधि वो कितने पुराना है कितने साल तक वो उसकी बर्तन पुराना है उसकी अवधि कितनी है लगभग क्या कहते हैं उसकी 3000 ईसा पूर्व होनी चाहिए उसकी जानकारी लेते हैं और अपन साइंटिस्ट मेथड से वो पूरी साइंसिक विज्ञान के मार्फत ये टेक्नोलॉजी से उसका उपयोग करते हैं। और हेलो स्टूडेंट आज का होमवर्क है उसके जो एक्सेस है उसके क्वेश्चन आंसर में तुम्हारे व्हाट्सअप नंबर है वो व्हाट्सअप नंबर पे भेज देगी और इसके क्वेश्चन आंसर तुमको लर्न करना है।